हेलो दोस्तों, मैं विकास विकास एग्जामिनेटर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेट लेकर आ गया हूं जो कि बिहार दरोगा के लिए रुक्मणी प्रकाशन वॉल्यूम 1 है। ठीक है। और सेट नंबर 7 और सेट नंबर 8 है। ठीक है। इससे पहले मैं 1 से लेकर 6 नंबर तक सेट करवा चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और मेरे चैनल पर बहुत सारा सेट करवाया गया है जो कि बीपीएससी एईडीओ से भी रिलेटेड है। और सारा सेट रुक्मणी प्रकाशन का ही है। आप लोग को पता ही है कि रुक्मणी प्रकाशन जो है बहुत ही बेहतरीन सेट बनाता है। तो ये सारा सेट उसी उसी का है। तो आप लोग जाकर उसको भी आप लोग देख लीजिए। ठीक है। और जीके जीए जो है ऐसा सेक्शन है वो कि सभी एग्जाम के लिए सेम होता है। तो ऐसा नहीं है कि सब एग्जाम के लिए आप लोग को अलग अलग पढ़ना है। जितना भी आप लोग फॉर्म डाले हैं सभी एग्जाम के लिए आप लोग को एक ही बार पढ़ना है। ठीक है। तो जो जितना भी सेट करवा रहे हैं सारा सेट देखिए और सभी एग्जाम में वो आपका मदद करेगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और 1 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन ये रहा। किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो एक का आंसर क्या होगा? तो एक का आंसर होगा डी, यानी कि गति की जड़त्व के कारण। किसके कारण होता है? तो गति की जड़त्व के कारण। नेक्स्ट, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? तो 2 का आंसर होगा ए, क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट, 3 नंबर, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहिए। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होने चाहिए? बताइए। तो 3 का आंसर क्या होगा? 3 का आंसर होगा ए, यानी कि 2 और 3 उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होनी चाहिए और उसका उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो बताइए 4 का आंसर क्या होगा? तो 4 का आंसर होगा बी, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल। किसका? इंद्र कुमार गुजराल का है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है? लोकसभा और विधानसभा में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। तो 5 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अनुसूचित जातियों के लिए। अनुसूचित जातियों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार देश में निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबन नहीं होते हैं? यानी कि देश में अगर आपातकाल घोषणा हो भी जाता है आपातकाल का, तो कौन से मौलिक अधिकार है जिसको निलंबित नहीं किया जा सकता है? बताइए। तो 6 का आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, 7 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? कौन नहीं है? तो 7 का आंसर होगा बी, यानी कि भारतीय इंजीनियरिंग सेवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नदी की लंबाई का सही क्रम है? नदी की लंबाई का सही क्रम है। तो 8 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना। ठीक है। गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना, ये लंबाई का सही क्रम है। सबसे लंबा कौन है? तो गंगा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 9 का आंसर होगा बी, 2007 में। कब? 2007 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जल मार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो 10 का आंसर क्या होगा? सी, उड़ीसा से होकर गुजरता है। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और किसकी संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो 11 का आंसर होगा बी, यानी कि मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सुजाउद्दौला के बीच। ठीक है। एक तरफ अंग्रेज था और एक तरफ ये त्रिगुट सेना थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21 के ए के समान है? तो 12 का आंसर क्या होगा? 12 का आंसर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 51 का ए। अनुच्छेद 51 का ए का के। ठीक है। नेक्स्ट, 13 नंबर कहता है कि मानसून के शब्द निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मानसून के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 13 का आंसर होगा सी, यानी कि मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है। यह एक वर्ष के दौरान
हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। नेक्स्ट, जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई जहाज का अनावरण किया गया? तो 14 का आंसर क्या होगा? 14 का आंसर होगा ए, डिस्ट 10। नेक्स्ट, जुलाई 2024 में बिहार विधानसभा के नए सभापति कौन बने हैं? बताइए। तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा ए, अवध नारायण सिंह। ठीक है, अवध नारायण सिंह। लेकिन अभी जो नया बिहार विधानसभा गठन हुआ है उसके कौन बने हैं? उसका सभापति कौन बना है? तो प्रेम कुमार। कौन बने हैं? तो प्रेम कुमार। ठीक है, प्रेम कुमार। नेक्स्ट, वर्तमान में भारत के महापंजीयक कौन है? बताइए, वर्तमान में भारत के महापंजीयक कौन है? तो 16 का आंसर होगा बी, आर वेंकटरमनी। नेक्स्ट, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। ठीक है, ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़नों एवं विरलना में क्या होता है? तो 17 का आंसर क्या होगा? डी, उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। नेक्स्ट, 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा है संरक्षी बल नहीं है? संरक्षी बल कौन नहीं है? तो 18 का आंसर क्या होगा? 18 का आंसर होगा ए, घर्षण बल। घर्षण बल जो है वो संरक्षी बल नहीं है। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो 19 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि काला होता है। नेक्स्ट, मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो 20 का आंसर होगा ए, विष्णु देवता से। कौन से? विष्णु भगवान से। नेक्स्ट, 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? गंगा की सहायक नदी कौन नहीं है? तो 21 का आंसर होगा बी, यानी कि भीमा। भीमा जो है वो गंगा की सहायक नहीं है। नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा ए, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। नेक्स्ट, खाली स्थान, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के एक सामान्य पर्यवेक्षक की थी। तो 23 का आंसर क्या होगा? 23 का आंसर होगा डी, दीवान ए बिजारत। ठीक है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर विधानसभा को किस वर्ष में समाप्त किया गया था? तो 24 का आंसर होगा बी, 2019 में। कब? 2019 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा बी, यानी कि पहले 5 आएगा यानी कि चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद 1 आएगा यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद 2 आएगा यानी कि खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, उसके बाद 3 आएगा यानी कि गांधी ऋण समझौता, उसके बाद 4 आएगा भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो 26 का आंसर क्या होगा? 26 का आंसर होगा सी, जेम्स अगस्टस हिकी ने। जेम्स अगस्टस हिकी ने। कब? तो 1780 में। कब? 1780 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? बताइए, हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? तो 27 का आंसर होगा सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट, तख्त ए अकबरी नामक मंच जहां पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, किस राज्य में स्थित है? तो 28 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि पंजाब राज्य में। किस राज्य में? तो पंजाब राज्य में। नेक्स्ट, 29 नंबर, सही कालानुक्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा ए, यानी कि पहले 3 आएगा यानी कि कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद 1 आएगा मुस्लिम उद्धारक दिवस, उसके बाद 4 आएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद 2 आएगा यानी कि डायरेक्ट एक्शन दिवस। नेक्स्ट, भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है। कौन बनी है? तो 30 का आंसर होगा सी, यानी कि गीता बत्रा। कौन? गीता बत्रा। नेक्स्ट, वर्ल्ड एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है? तो 31 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि भूटान में। कहां पर? भूटान में। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है?
तो 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर होगा बी, यानी कि ब्रेन रोड। किसको? ब्रेन रोड को। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा डी, यानी कि नारंगी प्रकाश के लिए। किसके लिए? तो नारंगी प्रकाश के लिए। नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो 34 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि 10 के पावर -5, 10 के पावर -5। नेक्स्ट, 35 नंबर, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा ए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। नेक्स्ट, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो 36 का आंसर क्या होगा? 36 का आंसर होगा सी, महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर होगा बी, भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू लघु शिलालेख में। नेक्स्ट, यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 38 का आंसर होगा सी, यानी कि 1853 में। कब? 1853 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम लगाएं। तो 39 का आंसर होगा ए, यानी पहले 4 नंबर यानी कि ताशकंद समझौता हुआ, उसके बाद भारत सोवियत संधि हुआ, उसके बाद शिमला समझौता हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? तो फरक्का समझौता हुआ। नेक्स्ट, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहां वर्षा होती है? तो 40 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि पश्चिमी घाट पर। कहां पर? पश्चिमी घाट पर। नेक्स्ट, 41 नंबर, इसको मिलान करना है, तो 41 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि पुलिकट झील कहां पर है? तो पुलिकट झील कहां पर है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु। चिल्का झील कहां पर है? तो चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। वुलर झील कहां पर है? तो वुलर झील जो है वो कश्मीर में है। और सांबर झील कहां पर है? तो राजस्थान में है। सांबर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट, 42 नंबर, भूप्रपटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? भूप्रपटी में। तो 42 का आंसर क्या होगा? 42 का आंसर होगा बी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, लगभग कितना? तो 46%। लगभग कितना? 46%। नेक्स्ट, भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो 43 का आंसर होगा सी, यानी कि 5 भारत के 5 राज्यों की सीमा। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है, तो 44 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो संघीय न्यायपालिका से। अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से। किससे? नागरिकता से। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो आकस्मिक प्रावधान से। और अनुच्छेद 245 किससे संबंधित है? तो विधिया शक्तियों का वितरण से। विधिया शक्तियों का वितरण से। नेक्स्ट, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो 45 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायक है। श्रीमती सिरिमाओ भंडार नायक है। नेक्स्ट, पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो 46 का आंसर क्या होगा? 46 का ए होगा, यानी कि डीना बोलुआर्ट। क्या? डीना बोलुआर्ट। नेक्स्ट, 47 नंबर कह रहा है कि दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां रखी गई है? तो 47 का आंसर होगा ए, यानी कि तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र। तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र, कर्नाटक। नेक्स्ट, स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो 48 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट, 49 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है? बताइए। तो 49 का आंसर होगा बी, यानी कि चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर, टाका लगाने वाली मिश्र धातु है। टाका लगाने वाली मिश्र धातु कौन है? तो 50 का आंसर होगा बी, यानी कि पीबी और एसएन। ठीक है, पीबी और एसएन। तांबा और सीसा, टीन और सीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर, जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इसके एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान कितना होता है? कितना होता है पीएच मान? तो 51 का आंसर होगा ए, यानी कि बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच मान से कुछ कम। बिना आंधी वाली बरसात के पीएच मान से कुछ कम होता है।
नेक्स्ट, ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है बताइए। तो 52 का आंसर होगा बी, यानी कि अणुचुंबकीय दर्शाता है, अणुचुंबकत्व। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो 53 का आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि नई दिल्ली में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितनी थी, कितनी थी। तो 54 का आंसर होगा ए, यानी कि 58,38,465, 58,38,465। नेक्स्ट, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो 55 का आंसर क्या होगा, ए, यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा, श्याम जी कृष्ण वर्मा। कुका आंदोलन की शुरुआत किसने की थी। तो 56 का आंसर क्या होगा, सतगुरु राम सिंह, सतगुरु राम सिंह ने किया था। नेक्स्ट, 57 नंबर, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था। तो 57 का आंसर क्या होगा, 57 का आंसर होगा सी, यानी कि बी आर अम्बेडकर ने, किसने, बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो 58 का आंसर क्या होगा, ए, चित्तरंजन दास, कौन, चित्तरंजन दास। नेक्स्ट, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। तो 59 का आंसर होगा ए, ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है, औसत लवणता सर्वाधिक है। तो 60 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि मृत सागर में, किसमें, मृत सागर में। नेक्स्ट, बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ पर है। तो 61 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि जम्मू कश्मीर में, किसमें, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है, स्ट्रम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर है बताइए। तो 62 का आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी कि इटली में। कहाँ पर, इटली में है। नेक्स्ट, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है। तो 63 का आंसर होगा ए, यानी कि दामोदर, कौन, दामोदर। नेक्स्ट, गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो 64 का आंसर क्या होगा, 64 का आंसर होगा ए, यानी कि गति शक्ति विश्वविद्यालय। क्या, गति शक्ति विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, 65 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो 65 का आंसर क्या होगा, ए होगा, यानी 25 जून को। कब, 25 जून को। नेक्स्ट, निम्नलिखित नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कार्बन निम्नलिखित नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है, CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक कौन है। तो 66 का आंसर होगा सी, यानी कि N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनिया की कठोरता को क्या कहते हैं। तो 67 का आंसर क्या होगा, सी, यानी कि आर्टीरियो स्क्लेरोसिस, आर्टीरियो स्क्लेरोसिस। नेक्स्ट, दलहन पौधों की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाला बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है बताइए। जो दलहन पौधों की जड़ों में पाया जाता है। तो 68 का आंसर क्या होगा, बी होगा, यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट का, नाइट्रोजन से नाइट्रेट का। नेक्स्ट, श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 69 का आंसर क्या होगा, बी, यानी कि उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। नेक्स्ट, 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सेवराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 70 का आंसर क्या होगा, 70 का आंसर होगा सी, यानी कि तमिलनाडु में। कहां पर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट, इसको मिलान करना है। तो 71 का आंसर क्या होगा, कौन सुमिलित नहीं है, 71 बोल रहा है कि कौन सुमिलित नहीं है। तो 71 का आंसर होगा डी, यानी कि बांधवगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान में नहीं है। ठीक है, तो ये गलत है। तो बांधवगढ़ कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, एमपी में है। ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो कर्नाटक में है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो असम में है। और पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में है। ठीक है, अब बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया। तो 72 का आंसर क्या होगा, 72 का आंसर होगा बी, यानी कि 2008 में। कब, 2008 में। नेक्स्ट, 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एस के धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था। तो 73 का आंसर क्या होगा, 73 का आंसर होगा बी, यानी कि जून 1948 में। कब, जून 1948 में। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के
सम्मति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो 74 का आंसर क्या होगा? बी। 74 का आंसर डी होगा, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्य का प्रावधान किया गया था? तो 75 का आंसर होगा सी, यानी कि 4। कितना? 4। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? तो 76 का आंसर क्या होगा? 76 का आंसर होगा डी, यानी कि ए और बी दोनों। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्ला और प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितने बार संशोधन किया गया है? तो 77 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि एक बार। मधुमक्खी पालन की दृष्टि से बिहार का जिलों का आरोही क्रम कौन सा है? तो 78 का आंसर क्या होगा? 78 का आंसर होगा सी, यानी कि सबसे बेगूसराय, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर। सबसे ज्यादा मुजफ्फरपुर में किया जाता है, उससे कम पूर्वी चंपारण में, उससे कम बेगूसराय में। नेक्स्ट मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? बताइए। तो 79 का आंसर होगा ए, दरभंगा में। कहां पर? दरभंगा में। नेक्स्ट लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो 80 का आंसर क्या होगा? 80 का आंसर बी, यानी कि 200 करोड़ रुपया। 200 करोड़ रुपया। नेक्स्ट किस कंपनी के द्वारा वीलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? तो 81 का आंसर होगा बी, यानी कि गूगल के द्वारा। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से जाने जाते हैं? तो 82 का आंसर क्या होगा? बताइए। 82 का आंसर होगा बी, यानी कि जननायक के नाम से। नेक्स्ट वाइटकर के द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में से निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो 83 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि प्रोटोजुआ शामिल नहीं है। फंगी है, प्रोटिस्टा है और एमीमलिया है। ठीक है, एनिमेलिया, इसको एनिमेलिया कहेंगे, गलती लिखा है, एनिमेलिया होगा। ठीक है। 84 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? एक कोशिकीय हरित शैवाल कौन है? तो 84 का आंसर होगा सी, यानी कि क्लेमाइडोमोनस। ठीक है। नेक्स्ट मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो 85 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि छोटी आंत उत्सर्जन के रूप में कार्य नहीं करता है। तो कौन करता है? फेफड़ा करता है, त्वचा करता है और बड़ी आंत करता है। ठीक है। मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच की जाती है? तो 86 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि कोरियोनिस गोनेडोट्रोपिन। नेक्स्ट रूट टिप या सूट टिप में कौन उत्तक पाया जाता है? रूट टिप और सूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो 87 का आंसर क्या होगा? 87 का आंसर होगा सी, यानी कि विभाज्योतक उत्तक। कौन? विभाज्योतक उत्तक। नेक्स्ट फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक संत की 150वीं जयंती पर क्या किया? तो डाक टिकट जारी किया और एक सिक्का जारी किया। डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया। तो 88 का आंसर क्या होगा? ए, आचार्य शील प्रभुपाद के जयंती पर। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया है? बताइए। मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार किस देश ने रॉकेट लॉन्च किया है? तो 89 का आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी चीन ने। किसने? चीन ने। और आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो 90 का आंसर क्या होगा? 90 का आंसर होगा सी, यानी कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से मैथ्स स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, मैथ्स, ये सब मैथ्स है और ये भी मैथ्स है।
इंग्लिश इंग्लिश दिए गए वह वगैरह जिसमें कोई त्रुटि है दी गई। हाँ, यहाँ पर 98 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का वो भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने मेरे पत्र का उत्तर नहीं दिया। बताइए किसमें त्रुटि है? तो 98 का आंसर होगा बी, यानी कि शोक है कि इसमें त्रुटि है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान में नेशनल ग्रिड ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन है? बताइए। तो 99 का आंसर क्या होगा? 99 का आंसर होगा ए, प्रकाश श्रीवास्तव। ठीक है, ये क्या है? तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष है। ठीक है, और 100 और ये 100 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पैरालंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो 100 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि ऊंची कूद में। ठीक है, प्रवीण कुमार का संबंध किससे है? ऊंची कूद से है। तो दोस्तों ये सेट नंबर 7 था, और अब हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। और उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि एकदम निःशुल्क है, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है। और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हम लोग सेट नंबर 8 की ओर चल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सेट नंबर 8 की ओर। तो सेट नंबर 8, पहला क्वेश्चन कहता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? बताइए। तो एक का आंसर क्या होगा? एक का आंसर होगा बी, यानी कि मनोज मित्तल बने हैं। कौन बने हैं? मनोज मित्तल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्तमान में कुल वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो 2 का आंसर क्या होगा? 2 का आंसर होगा बी, यानी कि 21.76%। 21.76%। नेक्स्ट, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए प्री फायर मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए। 3 का आंसर क्या होगा? तो 3 का आंसर होगा ए, तारत्व। 3 का आंसर, सॉरी, यहाँ पर 3 का आंसर नासा। 3 का आंसर क्या होगा? तो नासा के द्वारा। किसके द्वारा? तो नासा के द्वारा। नेक्स्ट, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके द्वारा अंतर के कारण किया जाता है? तो 4 का आंसर क्या होगा? 4 का आंसर होगा सी, यानी कि केवल ध्वनि गुणता के कारण। केवल ध्वनि गुणता के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो 5 का आंसर क्या होगा? 5 का आंसर होगा ए, प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा की दिशा। नेक्स्ट, एक सरल लोलक में निम्न में से कौन सा परिवर्तन लाने से उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है? तो 6 का आंसर क्या होगा? 6 का आंसर होगा ए, यानी कि लंबाई में वृद्धि। ठीक है, लंबाई में वृद्धि। नेक्स्ट, अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? अंकलेश्वर किसके लिए जाना जाता है? तो 7 का आंसर होगा डी, यानी कि तेल के लिए। किसके लिए? तेल के लिए। नेक्स्ट, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो 8 का आंसर क्या होगा? 8 का आंसर होगा ए, यानी खुशवंत सिंह। कौन? खुशवंत सिंह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? तो 9 का आंसर क्या होगा? बी, यानी सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? तो 10 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में ज्वाइंट सिटिंग है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था? तो 11 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, खाली स्थान, यानी कि कब किस ईस्वी में मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल प्रांत के दीवान के रूप में नियुक्त किया? तो 12 का आंसर क्या होगा? डी होगा, यानी कि 1765 में। कब? 1765 में। नेक्स्ट, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की? आगरा की स्थापना कब की? तो 13 का आंसर होगा बी, यानी कि 1504 में। कब? 1504 में। नेक्स्ट, 14 नंबर, 1856 में गवर्नर जनरल कौन थे? तो 14 का आंसर होगा सी, यानी कि कैनिंग। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंश को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। ठीक है,
उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? बताइए, बिहू से कौन प्रभावित है? तो 15 का आंसर क्या होगा? 15 का आंसर होगा ए, यानी कि सत्रिया। कौन? सत्रिया। नेक्स्ट, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वास्तविक विकास दर क्रमशः कितना थी? तो एक तरह यहाँ पर 9वीं है और 10वीं है। ठीक है, तो 16 का आंसर होगा ए, यानी कि 9वीं में 5.4% और 10वीं में 7.6%। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय के द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? तो 17 का आंसर क्या होगा? 17 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 37। नेक्स्ट, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को किस देश के संविधान से अपनाया गया था? तो 18 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि फ्रांस। फ्रांस देश के संविधान से अपनाया गया था। नेक्स्ट, 19 नंबर, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्रों से संबंधित है? तो 19 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85। नेक्स्ट, तुजू के जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो 20 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी फारसी भाषा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था? तो 21 का आंसर क्या होगा? 21 का आंसर होगा सी, यानी कि लॉर्ड डफरिन। कौन? लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट, कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान राज्य के लिए की गई सेवाओं के बदले प्रशासनिक अधिकारियों और रईसों को सपुर्द एक क्षेत्रीय कार्य था? तो 22 का आंसर क्या होगा? 22 का आंसर होगा सी, यानी कि इक्ता। क्या? इक्ता। नेक्स्ट, 23 नंबर, इसको क्या करना है? तो इसको मिलान करना है। ठीक है, 23 को मिलान करना है, तो 23 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव, कांग्रेस का संपूर्ण स्वाधीनता प्रस्ताव 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। और पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया? तो 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। दांडी मार्च, दांडी मार्च कब मनाया गया? तो डी, यानी कि 12 मार्च 1930 को, दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को मनाया गया। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब मनाया गया? तो ई, यानी कि सितंबर 1931 में मनाया गया। ठीक है, सितंबर 1931 में मनाया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हड़प्पा सभ्यता का वह पूरा स्थल जहां दुर्ग तथा नगर दोनों अलग अलग प्राचीरों से घिरे हुए हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो 24 का आंसर है सी, यानी कि कालीबंगा। ये कालीबंगा में था। कहां पर? कालीबंगा में था। नेक्स्ट, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किसे भारत के लिए देश का निर्देशक नियुक्त किया है? तो 25 का आंसर क्या होगा? तो 25 का आंसर क्या होगा? 25 का आंसर होगा बी, यानी कि मियो ओका को नियुक्त किया गया है भारत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने मलेरिया को कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है? बताइए। तो 26 का आंसर होगा ए, यानी कि 2030 तक। कब? 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, लंदन स्थित वनवेव कंपनी के द्वारा भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो 27 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि गुजरात में। कहां पर? गुजरात में। नेक्स्ट, वैद्युत हीटर का हीटर तार किस पदार्थ का बना होता है? बताइए, किस पदार्थ का बना होता है? तो 28 का आंसर होगा ए, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक। उच्च विशिष्ट प्रतिरोध तथा उच्च गलनांक का। नेक्स्ट, 29 नंबर, किसी एक समान वित्तीय गति में वेग अदिश एवं त्वरण सदिश किस रूप में संबंधित है? तो 29 का आंसर क्या होगा? 29 का आंसर होगा बी, यानी कि एक दूसरे के लंबवत। कौन? एक दूसरे के लंबवत। नेक्स्ट, क्यों पानी के अंदर गोताखोरी करने वाला एकदम स्पष्ट पानी में भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता? तो 30 का आंसर क्या होगा? बताइए। तो 30 का आंसर होगा डी, यानी कि आंखों के लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। आंखों की लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान होता है? तो 31 का आंसर क्या होगा? 31 का आंसर होगा डी, यानी कि सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट, 32 नंबर को क्या करना है? तो मिलान करना है। ठीक है, 32 को क्या करना है? तो मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, यानी कि अनुच्छेद 54 किससे संबंधित है?
तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधित है। अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति संबंधित है। अनुच्छेद 156 अनुच्छेद 155 किससे संबंधित है? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित है। और अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 64 किससे संबंधित है? तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राज्य विधान सभाओं की संरचना से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर कहता है कि मेगास्थनीज ने अपने यात्रा विवरण में पाटलिपुत्र को निम्न में से कौन सा नाम दिया था? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का आंसर होगा सी, यानी कि पोलीब्रोथा। ठीक है, पालीब्रोथा। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। तो 34 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो 2 नंबर से, यानी कि अनुच्छेद 2 नंबर से, यानी कि 1951 से 56 तक ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था। वार्षिक योजना किससे संबंधित है? तो 1966 से 69 तक वार्षिक योजना। और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित था? तो 4 नंबर, यानी कि 1969 से 74 तक। और रोलिंग प्लान किससे संबंधित है? तो 1978 से 79 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विश्व के वन क्षेत्र में भारत का प्रतिशत क्या है? तो 35 का आंसर क्या होगा? 35 का आंसर होगा बी, यानी कि 2%। ठीक है, 2%। नेक्स्ट, भारत की पहली ई स्पोर्ट्स अकादमी कहाँ खोली गई है? तो 36 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? तो 37 का आंसर क्या है? सी, यानी कि न्यायमूर्ति सी एन ब्रूमफील्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां की गई थी? तो 38 का आंसर क्या होगा? 38 का आंसर होगा ए, यानी कि अमेरिका में की गई थी और 1913 में की गई थी। अमेरिका में की गई थी और 1913 में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो 39 का आंसर क्या होगा? 39 का आंसर होगा ए, यानी कि ज्योतिबा फुले ने। किसने? ज्योतिबा फुले ने किया था। नेक्स्ट, अकबर के द्वारा किस वर्ष में इबादत खाना यानी कि पूजा घर का निर्माण किया गया था? तो 40 का आंसर क्या होगा? 40 का आंसर होगा ए, 1575 में। नेक्स्ट, भारत में आने वाले विदेशी डोमिंगो पायस, ठीक है, डोमिंगो पायस से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो 41 का आंसर क्या होगा? 41 का आंसर होगा ए, यानी कि 1 2 3 1 2 3। ठीक है, 1 2 3। तो वह पुर्तगाली यात्री था। वह क्या था? पुर्तगाली यात्री था। और वह मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। वह क्या किया था? तो मुख्य रूप से विजयनगर का भ्रमण किया था। और 3, वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में आया था। वह विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय के काल में विजयनगर में आया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 42 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन के इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 42 नंबर में कहता है कि इसका आंसर होगा ए, झांसी किससे संबंधित है? रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, झांसी जो है वो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है। और जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था ना, तो झांसी से किसने नेतृत्व किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने। लखनऊ से किसने नेतृत्व किया था? तो बेगम हजरत महल ने। और कानपुर से किसने नेतृत्व किया था? तो अजीमुल्ला ने। कानपुर से अजीमुल्ला ने। और फैजाबाद से किसने किया था? तो फैजाबाद से किया था ये मौलवी अहमदुल्ला शाह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दौलताबाद से पुनः दिल्ली लाने का आदेश दिया था? तो 43 का आंसर क्या होगा? 43 का आंसर होगा सी, यानी कि 1335 में। कब? 1335 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर होगा ए, लॉर्ड रिपन ने। किसने? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट, अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर पर किस तिथि को परमाणु बम हमला किया गया था? अमेरिका के द्वारा किया गया था जापान के हिरोशिमा शहर पर।
तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा बी, यानी कि 6 अगस्त 1945 को। कब? 6 अगस्त 1945 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विजयवाड़ा शहर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 46 का आंसर क्या होगा? तो 46 का आंसर होगा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। आगे चलते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की ओर। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं बताइए? तो 47 का आंसर होगा बी, 180 डिग्री देशांतर को 180 डिग्री देशांतर को कहते हैं। नेक्स्ट, मैकमोहन रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? बताइए मैकमोहन। तो 48 का आंसर क्या होगा? 48 का आंसर होगा बी, भारत और चीन। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा है। नेक्स्ट, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किन दो पर्वतों के बीच के भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो बताइए नर्मदा नदी किन दो भ्रंश से होकर बहती है? तो 49 का आंसर होगा ए, यानी कि विंध्य और सतपुड़ा, विंध्यन और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? भारत का नियाग्रा कहा जाता है। तो 50 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील के क्षेत्र में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 51 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि हरियाणा में। कहां पर? हरियाणा में। नेक्स्ट, 10 साल तक पद खाली रहने वाले 10 साल तक पद खाली रहने के बाद लोकसभा में नेता विपक्ष कौन बने हैं? तो 52 का आंसर क्या होगा? तो 52 का आंसर होगा बी, यानी कि राहुल गांधी। कौन बने हैं? तो राहुल गांधी बने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो 53 का आंसर क्या होगा? 53 का आंसर होगा डी, जॉर्डन। कौन बन गया है? तो जॉर्डन बन गया है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वर्गों के बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार विन्यास कर सकते हैं? तो 54 का आंसर क्या होगा? 54 का आंसर होगा ए, पहले अल्फा कण, उसके बाद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। नेक्स्ट, 55, निम्नलिखित में से कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम कौन सा है? सही अवरोही क्रम कौन सा है? तो 55 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा। कच्चा लोहा, ढलवा लोहा, मृदु लोहा। नेक्स्ट, 56 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आयोडीन टिंचर निम्न में से किसका एक विलियन है? बताइए किसका एक विलियन है? तो 56 का आंसर क्या होगा? 56 का आंसर होगा डी, यानी कि एल्कोहल, पोटेशियम आयोडेट तथा जल में आयोडीन का 2 से 3% घोल। नेक्स्ट, किसी कमरे में एक कोने में सेंट की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? बताइए। तो 57 का आंसर क्या होगा? 57 का आंसर होगा सी, यानी कि विसरण के कारण। किसके कारण? तो विसरण के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर कहता है कि इसको मिलान करना है। 58 क्या कहता है? तो इसको मिलान करना है। तो 58 का आंसर होगा ए, यानी कि अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 किससे संबंधित है? तो 2 नंबर से, यानी कि उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति से संबंधित है। और अनुच्छेद 5 किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। और अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 352 जो है वो आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 59, इसको क्या करना है? तो इसको मिलान करना है। तो 59 का आंसर क्या होगा? 59 का आंसर होगा ए, नए राज्यों का गठन। नए राज्यों का गठन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3, नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 में है। नागरिकता किसमें है? तो भाग 2 में है। ठीक है, किसमें है? तो भाग 2 में है। और मौलिक अधिकार किसमें है? तो भाग 3 में है। और प्रशासनिक अधिकार की स्थापना किसमें है? तो प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना किसमें है? तो अनुच्छेद 323 के ए में, अनुच्छेद 323 के ए में है। ठीक है। नेक्स्ट, 60 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो 60 का आंसर क्या होगा? ए होगा, अवध साम्राज्य को। किसको? अवध साम्राज्य को। नेक्स्ट, इनमें से किसने गांधी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी?
तो 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर होगा बी, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट, सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? तो 62 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि पट्टाभी सीतारामैया को। किसको? पट्टाभी सीतारामैया को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य था? बताइए, ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? तो 63 का आंसर होगा क्या? 63 का आंसर होगा बी, यानी कि सरदार दादा भाई नौरोजी। कौन? दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 64 का आंसर क्या होगा? 64 का आंसर होगा ए, फरवरी की क्रांति। फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने किया था? तो 65 का आंसर क्या होगा? ए, कोलंबस ने किया था। नेक्स्ट, सलीम चिश्ती का मकबरा, सलीम चिश्ती का मकबरा कहां पर है? तो 66 का आंसर होगा सी, यानी कि फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, फतेहपुर सिकरी में है। नेक्स्ट, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी जो है वो किस राज्य के निकट है? चुंबी घाटी किस राज्य के निकट है? तो 67 का आंसर होगा सी, यानी कि सिक्किम, सिक्किम में है। ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको 68 नंबर को मिलान करना है। तो 68 का आंसर क्या होगा? 68 का आंसर होगा ए, यानी कि पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। और चिल्का झील कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। वुलर झील कहाँ पर है? तो कश्मीर में है। और सांबर झील कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। सार्क का सचिवालय कहाँ पर स्थित है? तो 69 का आंसर क्या होगा? बी, यानी कि काठमांडू में। कहां पर? काठमांडू में है। नेक्स्ट, भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा रेखा कितनी लंबी है? तो 70 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि 4096 किलोमीटर। 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 71 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 1953 में। कब? 1953 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धातु वर्ग विद्युत धनात्मक गुणों को बढ़ते हुए क्रम में दर्शाता है? तो 72 का आंसर क्या होगा? 72 का आंसर होगा ए, यानी कि पहले लिथियम आएगा, उससे ऊपर सोडियम आएगा, उससे ज्यादा पोटेशियम, उससे ज्यादा रुबिडियम, उससे ज्यादा सीजियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल के असामान्य गुणधर्म जैसे उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है? तो 73 का आंसर होगा सी, यानी कि हाइड्रोजन बंधन के कारण। हाइड्रोजन बंधन के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु नहीं है? कौन सी धातु नहीं है? तो 74 का आंसर क्या होगा? डी, यानी कि सिलिकॉन। सिलिकॉन जो है वो धातु नहीं है। ये सिलिकॉन क्या है? तो अर्ध धातु है। ठीक है, अर्ध धातु है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो 75 का आंसर क्या होगा? 75 का आंसर होगा सी, यानी कि विटामिन B6। विटामिन B6। ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है? पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो 76 का आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है ये पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र ने किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की लाइफ टाइम अचीवमेंट श्रेणी से सम्मानित किया है? तो 77 का आंसर क्या होगा? 77 का आंसर होगा सी, यानी कि माधव गौडगिल को। किसको? माधव गौडगिल को। नेक्स्ट, द वीनस माइंडसेट, द वीनस माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 78 का आंसर होगा सी, यानी कि शेन वॉटसन। कौन? शेन वॉटसन। नेक्स्ट, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के ला सिने सेक्शन में चुनी गई पहली भारतीय फिल्म कौन थी? तो 79 का आंसर होगा ए, यानी कि सनफ्लावर्स वेयर्स फर्स्ट वंस टू नो। सनफ्लावर्स वेयर्स फर्स्ट वंस टू नो। नेक्स्ट, बिहार का पहला रामसर स्थल कांवरताल जो है वो निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो 80 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि बेगूसराय। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक प्रथम बार कब निकाला गया था? तो 81 का आंसर क्या होगा? ए होगा, यानी कि 1990 में। कब? 1990 में।
नेक्स्ट, नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? बताइए, नहावा सेवा बंदरगाह जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो 82 का आंसर क्या होगा? तो 82 का आंसर होगा डी, यानी कि मुंबई में। ठीक है। नेक्स्ट, 83 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसको मिलान करना है। ठीक है, तो 83 का आंसर क्या होगा? सी होगा, यानी कि सी होगा। तो चलिए इसको हम मिलाते हैं 83 का आंसर। तो सी, मैक्सिको। मैक्सिको किससे संबंधित है? तो मैक्सिको जो है वो मिल्पा, मैक्सिको जो है मिल्पा से संबंधित है। ब्राजील किससे संबंधित है? तो ब्राजील जो है वो रोका से संबंधित है, यानी कि कृषि का नाम ये जो है ये कृषि का नाम है। तो मैक्सिको में मिल्पा कृषि होता है, ब्राजील में रोका कृषि होता है, और वियतनाम में कौन सा कृषि होता है? तो वियतनाम में रे कृषि होता है, रे कृषि। ठीक है। और इंडोनेशिया में कौन होता है? तो लादांग, लादांग कृषि होता है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो 84 का आंसर क्या होगा? 84 का आंसर होगा सी, यानी कि उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, ये सब क्या है? तो ये सब मैथ है, मैथ्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ्स है ये सब, मैथ्स इंग्लिश ये। हाँ, 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य में काले शब्द के लिए सही वर्तनी ज्ञात करें। ठीक है, तो मेहनत, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो, मेहनत करके जीवन व्यतीत करो। तो मेहनत क्या है? तो 92 का आंसर क्या होगा? तो 92 का आंसर होगा ए, मेहनत। ठीक है, मेहनत। ये मेहनत लिखा है। ठीक है, यहां पर जो लिखा है ये मेहनत लिखा है, यहां पर इसका सही होगा मेहनत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। HCl के HCl के 10 की पावर -8 मोलर जलीय विलेन का पीएच मान क्या होगा? तो 93 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि 6 से 7, 6 एवं 7 के बीच। नेक्स्ट, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी शिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती है। फुफ्फुस, फुफ्फुसीय शिरा और अन्य शिराओं में क्या अंतर है? तो 94 का आंसर क्या होगा? 94 का आंसर होगा सी, यानी कि फुफ्फुसीय शिरा ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। फुफ्फुसीय शिरा जो होती है वो ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। नेक्स्ट, पहला प्रकाश संश्लेषी ऑक्सीजन उत्पन्न करने वाला जीव पृथ्वी पर प्रकट हुआ था, तो कौन था? तो 95 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। कौन? साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, 96 नंबर, एडीपी को एटीपी अणु में भंडारित और स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो 96 का आंसर क्या होगा? 96 का आंसर होगा सी, यानी कि फास्फोरस। कौन? फास्फोरस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह स्थिति जिसमें रक्त कणिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और अपरिपक्व श्वेत रक्त कणिकाओं परिवहन में आ जाता है, क्या कहलाता है? तो 97 का आंसर होगा सी, यानी कि ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। ठीक है। नेक्स्ट, मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने अपने नाम किया है? तो 98 का आंसर क्या होगा? ए, यानी कि क्रिस्टीना प्रिजस्कोवा, क्रिस्टीना प्रिजस्कोवा। नेक्स्ट, 99 नंबर, बजट 2024-25 में कितने राज्यों के लिए पूर्वोदय योजना शुरू हुआ है? तो 99 का आंसर क्या होगा? तो बी होगा, यानी कि 5 राज्यों के लिए। नेक्स्ट, एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 100 का आंसर क्या होगा? सी, यानी कि भारत जो है वो तीसरा स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये सेट नंबर 8 था, और इसके साथ मैं 8 तक सेट कंप्लीट करवा दिया, और इसके आगे और कल आएगा सेट। अभी के लिए इतना ही, और आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा, 2 से 3 बार देख लीजिएगा, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। एग्जाम में बैठिएगा, कंफ्यूजन नाम का कोई चीज़ ही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो कि एकदम निःशुल्क है, और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।